व्यूवर्स, 5 रुपए के स्मारक सिक्कों के इस सफ़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2001 से लेकर 2006 के बीच में जारी किए गए 5 रुपए के स्मारक सिक्कों के बारे में। वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि हम इन्हीं सिक्कों में बहुत सारे सिक्के ऐसे भी हैं जिनकी कीमत अभी कुछ ज़्यादा नहीं है और वो सिक्के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे सिक्के हैं। आने वाले 2-3 सालों में उन सिक्कों के आपको बहुत अच्छे प्राइस मिलने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं कॉइन यूनिकॉर्न। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं सिक्कों के इस सफ़र की। 2001 में भगवान महावीर के थीम पर ये सिक्के जारी किए गए। कॉपर निकल इनकी धातु थी जिनका वजन था 9 ग्राम। 23 mm इनका साइज़ था। शेप इनकी सर्कुलर थी। देश की 2 मिंट बॉम्बे और कलकत्ता से ये सिक्के जारी किए गए थे। इनकी अगर अपीयरेंस की बात करूं तो बिल्कुल सेंटर में आपको इसमें भगवान महावीर का चिन्ह नज़र आ जाएगा। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन 5 है, भारत रुपया हिंदी में बाईं तरफ लिखा है, इंडिया रुपीज़ इंग्लिश में दाईं तरफ लिखा है। अगर प्राइस की बात करें तो बॉम्बे और नोएडा मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं और इनकी आपको कोई ख़ास प्राइस मिलने वाला नहीं है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के इस सिक्के के बारे में। ईयर 2002 में ये सिक्का जारी किया गया था। कॉपर निकल इसकी धातु थी। वजन इसका 9 ग्राम था। 23 mm इसका डायमीटर था। शेप इसकी गोलाकार सर्कुलर थी। देश की 3 मिंट बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद से ये सिक्के जारी किए गए थे। अब बात करते हैं इसकी अपीयरेंस की। देखने में कैसे लगते थे ये सिक्के, तो बिल्कुल सेंटर में रिवर्स साइड में आपको इसमें दादा भाई नौरोजी जी का पोर्ट्रेट नज़र आ जाएगा। हिंदी में बाईं तरफ दादा भाई नौरोजी लिखा है और इंग्लिश में दाईं तरफ लिखा है। पोर्ट्रेट के नीचे आपको 1825 से लेके 1917 तक का ईयर्स अंकित मिल जाएगा। उसके साथ में आपको मिंट मार्क भी देखने को मिल जाएगा। सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूं तो बाकी स्मारक सिक्कों की तरह बिल्कुल टॉप पे अशोक स्तंभ है। डिनोमिनेशन 5 उसके नीचे है। भारत रुपया हिंदी में लिखा है बाईं तरफ, इंडिया रुपीज़ दाईं तरफ इंग्लिश में लिखा है। अगर हम प्राइस की बात करें तो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट के सिक्के इसमें कॉमन कैटेगरी के हैं, जिसके आपको कोई ख़ास प्राइस मिलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, हैदराबाद मिंट का एक सिक्का इसमें स्केयर कैटेगरी में जा चुका है, जो आपको पूरे 700 से 800 रुपये तक दिला सकता है यूएनसी कंडीशन में। व्यूवर्स, अब बात करते हैं साल 2004 में जारी किए गए कामराज जी के इन सिक्कों के बारे में। कॉपर निकल इनकी धातु थी। 9 ग्राम इनका वजन था। 23 mm इनका साइज़ था। शेप इनकी गोलाकार थी, सर्कुलर। देश की 2 मिंट बॉम्बे और कलकत्ता से ये सिक्के जारी किए गए थे। अगर अपीयरेंस की बात करूं तो बिल्कुल सेंटर में रिवर्स साइड में के कामराज जी का इसमें पोर्ट्रेट है। बाईं तरफ हिंदी में लिखा है, दाईं तरफ इंग्लिश में के कामराज जी लिखा है। पोर्ट्रेट के नीचे आपको ईयर्स देखने को मिल जाएगा 1903 से 1975। अब बात करते हैं इसके ओवर साइड की। तो ओवर साइड में इसमें सबसे ऊपर अशोक स्तंभ है। डिनोमिनेशन 5 है। भारत रुपया हिंदी में लिखा है और इंडिया रुपीज़ इंग्लिश में लिखा है दाईं तरफ। प्राइस की बात करूं तो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से जारी किए गए सिक्के इसके स्केयर कैटेगरी के हैं। अगर हैदराबाद मिंट के सिक्के की बात करूं तो वो आपको 800 से लेके 900 रुपए तक का प्राइस दिला देगा। और अगर बॉम्बे मिंट की बात करूं तो वो आपको 1200 से लेके 1400 रुपए तक का प्राइस दिला देगा यूएनसी कंडीशन में। व्यूवर्स, अब बात करते हैं 2004 में जारी किए गए लाल बहादुर शास्त्री बर्थ सेंटनरी थीम के इन सिक्कों की। कॉपर निकल के ये सिक्के थे जिनका वजन था 9 ग्राम। 23 mm इनका साइज़ था और शेप सर्कुलर थी। देश की सिर्फ 1 मिंट से ये सिक्का जारी किया गया था, वो थी कलकत्ता मिंट। अगर अपीयरेंस की बात करूं तो बिल्कुल सेंटर में आपको इसमें श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पोर्ट्रेट नज़र आ जाएगा। बाईं तरफ हिंदी में लिखा है लाल बहादुर शास्त्री जन्मशती और दाईं तरफ इंग्लिश में लिखा है लाल बहादुर शास्त्री बर्थ सेंटनरी। उसके नीचे 1904 से 2004 लिखा हुआ है। सिक्के के दूसरे पहलू की अगर मैं बात करूं कि सिक्का देखने में कैसे लगता था दूसरी साइड से, तो अशोक स्तंभ बिल्कुल ऊपर था। उसके नीचे डिनोमिनेशन 5 देखने को मिल जाता है। भारत रुपया आपको हिंदी में बाईं तरफ देखने को मिल जाता है और इंडिया रुपीज़
इंग्लिश में दाईं तरफ देखने को मिल जाता है। देश की सिंगल मिंट कलकत्ता से ये जारी किया गया था, तो अभी इसका प्राइस आपको 1000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये सिक्के बहुत ही जल्दी रेयर कैटेगरी में जाने वाले हैं, तो आप इन सिक्कों को संभाल के रख लीजिए। इन सिक्के के आपको बहुत अच्छे प्राइस मिलने वाले हैं 1 या 2 सालों में। के कामराज जी के भी आपको बहुत अच्छे प्राइस मिलने वाले हैं 1 से 2 सालों में, तो आप के कामराज जी के सिक्कों को भी संभाल के रख लीजिए। इनके भी बॉम्बे और हैदराबाद दोनों मिंट के सिक्के बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होने वाले होंगे 1 या 2 साल में। व्यूअर्स, अब बात करते हैं 2004 में ही निकाले गए लाल बहादुर शास्त्री जी के स्टेनलेस स्टील के इस सिक्के के बारे में। 2004 में ये सिक्का निकाला गया था। इसकी धातु थी स्टेनलेस स्टील SS। 6 ग्राम इसका वजन था, 23 mm इसका साइज़ था और शेप सर्कुलर थी। ये भी देश की 2 मिंट कलकत्ता और हैदराबाद से जारी किए गए थे। अपीयरेंस इसकी बिल्कुल सेम वैसी ही थी जैसी कॉपर निकल वाले सिक्कों की थी। रिवर्स साइड में बिल्कुल सेंटर में लाल बहादुर शास्त्री जी का पोर्ट्रेट, बाईं तरफ लाल बहादुर शास्त्री बर्थ जन्मशती और दाईं तरफ लाल बहादुर शास्त्री बर्थ सेंटनरी इंग्लिश में लिखा था। पोर्ट्रेट के नीचे आपको 1904 से 2004 का ईयर देखने को मिल जाएगा। सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूँ तो अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन 5 लिखा हुआ है, भारत रुपया हिंदी में बाईं तरफ लिखा है, इंडिया रुपीज़ इंग्लिश में दाईं तरफ लिखा है। कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के ये सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, तो अभी आपको इनकी कोई ख़ास प्राइस मिलने वाली नहीं है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं 75 ईयर्स ऑफ डांडी मार्च। डांडी मार्च के 75 साल के इस सिक्के के बारे में। 2005 का ये सिक्का है, कॉपर निकल से बना ये सिक्का, 9 ग्राम वजन का और 23 mm इसका डायमीटर था और शेप इसकी गोलाकार सर्कुलर थी। ये सिक्का देश की सिंगल मिंट से जारी किया गया था, वो भी है बॉम्बे मिंट। अगर हम अपीयरेंस की बात करें कि सिक्का देखने में कैसे लगता है, तो बिल्कुल सेंटर में रिवर्स साइड में डांडी मार्च को पोर्ट्रेट किया गया है। डांडी मार्च के 75 साल बाईं तरफ हिंदी में लिखा हुआ है, 75 ईयर्स ऑफ डांडी मार्च इंग्लिश में लिखा है दाईं तरफ। 1930 से 2005 का साल अंकित है और उसके नीचे फिर आपको मिंट मार्क देखने को मिल जाएगा। अगर मैं सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूं तो इसमें अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन है, भारत रुपया हिंदी में बाईं तरफ लिखा है, इंडिया रुपीज़ इंग्लिश में दाईं तरफ लिखा है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो बॉम्बे की सिंगल मिंट से जारी किया गया ये सिक्का पिछले 8 से 10 महीनों में बहुत महंगा हो चुका है और आज की डेट में आपको अपनी कलेक्शन में शामिल करने के लिए आपको 8000 से लेके 10,000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं UNC कंडीशन के लिए। वर्ष आने वाले समय में ये सिक्का भी एक बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देने वाला है, तो आप जल्दी से इस सिक्के को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। व्यूवर्स, अब बात करते हैं 2005 में ही जारी किए गए स्टेनलेस स्टील के डांडी मार्च के इस सिक्के के बारे में। 2005 में स्टेनलेस स्टील में ये डांडी मार्च का ये सिक्का जारी किया गया था। इसका वजन था 6 ग्राम, 23 mm इसका साइज़ था और शेप इसकी सर्कुलर थी। देश की सिर्फ 1 मिनट बॉम्बे से ये सिक्का जारी किया गया था। अगर अपीयरेंस की बात करूं तो बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा ये आपका कॉपर निकल का सिक्का है। फ़र्क इतना है कि ये सिर्फ SS का है, वो कॉपर का था। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में इसका प्राइस UNC कंडीशन में 600 रुपये के आसपास चल रहा है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव के इस सिक्के के बारे में। 2006 में ये सिक्का जारी किया गया था, कॉपर निकल इसकी धातु थी, 9 ग्राम इसका वजन था, 23 mm इसका साइज़ था, शेप इसकी सर्कुलर थी। देश की सिंगल मिंट से ये सिक्का जारी किया गया था। अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं तो इसमें बिल्कुल सेंटर में आपको जगत गुरु जी का पोर्ट्रेट देखने को मिल जाएगा। बाईं तरफ जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव हिंदी में लिखा है और दाईं तरफ इंग्लिश में लिखा है। सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूं तो अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन 5 लिखा है, भारत रुपये हिंदी में बाईं तरफ लिखा है, इंडिया रुपीज़ इंग्लिश में दाईं तरफ लिखा है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो UNC कंडीशन में इसका प्राइस आज की डेट में 700 से 800 रुपये तक चल रहा है। ये सिक्का भी व्यूवर्स एक बहुत बढ़िया सिक्का है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और आने वाले 2 साल में ये सिक्का भी एक बहुत बढ़िया रिटर्न्स देने वाला है,
क्योंकि ये भी सिंगल मिंट से मिंट हुआ है और इसकी मिंटिंग भी बहुत कम है। तो आप जितनी जल्दी हो सके इस सिक्के को अपनी कलेक्शन में शामिल कर लीजिए। अब बात करते हैं 2006 में ही जारी किए गए जगत गुरु श्री नारायण जी के स्टेनलेस स्टील के सिक्के के बारे में। 2006 में स्टेनलेस स्टील का ये सिक्का जारी किया गया था, जिसका वजन था 6 ग्राम, 23 mm इसका साइज था, शेप इसकी सर्कुलर थी। देश की सिंगल मिंट बॉम्बे से ही ये सिक्का जारी किया गया था। अपीयरेंस की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सेम इसकी वही अपीयरेंस है जो ये कॉपर निकल के सिक्कों की है। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस आपको कॉमन कैटेगरी का ही ये सिक्का है और प्राइस वही आपको 100 से 150 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में देखने को मिल जाएगा। व्यूवर्स, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो में कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ हमें अपने सुझाव दीजिए ताकि हम और अच्छे तरीके से आपको ज्ञान को बढ़ा सकें। जय हिंद, जय भारत।